कॉमन प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर, वो है पानी की, पानी और सड़क की, है ना। वो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई। मेन प्रॉब्लम तो दिल्ली में जो प्रदूषण का है। केजरीवाल से तो बेस्ट है रेखा गुप्ता, तो देखेंगे कितना सुधर पाएगा कितना नहीं सुधर पाएगा। हॉस्पिटल वगैरह जाता हूँ तो वहाँ पे सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पहले जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। ये करेंगे वो करेंगे हैं, कुछ भी नहीं करके दिया। जितनी झुग्गी झोंपड़ियां दिल्ली के अंदर ये सब साफ होनी चाहिए। इन्होंने सब वोट बैंक के लिए किया जो किया है। उन्होंने रोड को अभी तक बनाया ही नहीं, वो टूट करके रिपेयर होता है, गड्ढे होते हैं बीच में या फिर गटर के हैं वो खुल जाते हैं ढक्कन। यमुना सफाई हो गई, कहाँ हो गई? पानी तो अभी भी गंदे आ रहा है। वादे तो किए ही जाते हैं, लेकिन कितना पूरे होते हैं वो तो जनता बताती है। नहीं, अभी तो जस्ट जो पहले था अभी वैसे किसी भी एरिया में चल रहा हो, हाँ। इसी वजह से पानी बाहर ही आता है। जब इलेक्शन हुए थे उस समय वो जल्दी सब कुछ बनवाया, बट उसके बाद तो फिर वैसे ही हुआ। दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में दिल्ली की सरकार ने अपना 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। कहा है कि दिल्ली में तमाम वो काम हुए हैं जो पिछली सरकार करने में असफल रही है। उसको लेकर आज हम दिल्ली के बाराखंबा पर आए हैं और यहाँ पर दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 1 साल के अंदर दिल्ली की कुछ तस्वीर बदली है, या हालात पहले से बेहतर हुए हैं या पहले से बदतर हो गए हैं, या क्या स्थिति है। सीधे बात करेंगे। सर, दिल्ली के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाला नहीं हूँ सर, मैं उत्तराखंड का। अच्छा, रहते दिल्ली में ही है? दिल्ली में रहते कितने साल हो गए आप? 10 साल के लोग। अच्छा, 10 साल से आप दिल्ली में हो। दिल्ली में जिस तरीके से 1 साल हुआ नई बीजेपी सरकार को, 1 साल उन्होंने अपना काम किया, कुछ बदलाव नजर आया? कुछ बेहतर है दिल्ली में या हालात वैसे ही है? कुछ हल्का बदलाव तो है सर। कुछ इसको अभी कुछ टाइम देना पड़ेगा। अभी लगभग 4-5 साल तो इसको देना पड़ेगा टाइम के लिए। उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या है। मेन प्रॉब्लम तो दिल्ली में जो प्रदूषण का है, उसको थोड़ा वो करना चाहिए सरकारों ने। तो ये दिल्ली की जनता है और कह रही है कि देखिए नई सरकार है और किसी भी सरकार को बदलाव के लिए समय देना चाहिए। अभी 1 साल महज हुआ है और ऐसे में थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और तस्वीर बदलती नजर आएगी, ऐसा लोगों का कहना है। और भी क्या कुछ लोग कहते हैं, सीधे बात करेंगे। आज का यूथ हमारे साथ है और यूथ क्या सोचता है दिल्ली को लेकर। भैया, दिल्ली में क्या कुछ बदलाव नजर आया 1 साल के अंदर? जिस तरीके से भाजपा सरकार ने अपना कार्यभार संभाला उसके बाद कुछ बदलाव नजर आया? 1 साल में तो अब क्या बताएंगे, अभी थोड़ा और टाइम होने दो, उसके बाद थोड़ा और काम होने दो, उसके बाद बताएंगे। 1 साल में तो पॉसिबल ही नहीं है इतनी बड़ी दिल्ली संभालना, तो 1 साल बाद देखेंगे। बिल्कुल। रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में वो तमाम कार्य हुए 1 साल के अंदर, जैसे अटल कैंटीन की योजना, 5 रुपए में गरीबों को राशन मिल रहा है, तमाम वादे किए हैं। क्या लगता है, क्या जी निभाएगी निभाएगी जी। अच्छा, तो बेहतर सीएम कौन है अगर केजरीवाल और रेखा गुप्ता की बात की जाए तो? केजरीवाल से तो बेस्ट है रेखा गुप्ता अच्छा जी। ऐसा ऐसा क्यों लगता है आपको कि बेस्ट है? अभी तो 1 साल में कुछ काम किया है, अभी तो 4 साल और पेंडिंग है, तो पता चलेगा। अच्छा काम करेगी रेखा गुप्ता, दिल्ली उभर के आएगी। अच्छा, और प्रदूषण की बात की जाए राजधानी में तो? प्रदूषण तो कोई भी गवर्नमेंट हो, तो देखेंगे कितना सुधर पाएगा कितना नहीं सुधर पाएगा। बिल्कुल। जैसे यमुना नदी है उसका भी पानी वेस्ट हुआ है अभी, हाँ। तो अभी तो पता चलेगा ना। ठीक है सर, क्या कहेंगे, कुछ बदलाव नजर आ रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत तो बदलाव देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में कितना आएगा कितना नहीं आएगा। बाकी थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। बदलाव किस तरीके का नजर आ रहा है आपको? अगर जो नजर आ रहा है वो कौन से बदलाव है? मेन तो देखो, मैं हॉस्पिटल वगैरह जाता हूँ तो वहाँ पे सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बाकी आरोग्य मंदिर वगैरह ओपन हुए हैं काफी सारे, तो देखते हैं। नहीं, इलाज तो सरकारी अस्पताल में तो हमेशा से फ्री रहा है, तो इसमें क्या बदलाव है? इसमें तो कोई बदलाव है नहीं। हाँ, थोड़ा सा है, मतलब जैसे रोड वगैरह नहीं बने अभी उतने। जैसे देख रहा हूँ ना मैं कि मार्केट जाते रहते हैं तो रोड वगैरह की कंडीशन अच्छी नहीं है। रोड वगैरह की कंडीशन अच्छी नहीं, है। यही कारण है कि लोग खड्डे में गिर गिर के मर जाते हैं। हाँ, थोड़ा है, यही कारण है। क्या पहले से हालत खराब हो गए? अब पहले से तो नहीं कह सकते, बट हाँ मतलब पहले जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। अच्छा, हाँ, कुछ ज्यादा सुधार हुआ है लेकिन ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। ठीक है। देखिए, लोग कहते हैं कि केजरीवाल ने सिर्फ हवाई वादे किए, लेकिन रेखा गुप्ता को थोड़ा समय देना चाहिए और ऐसे में भी 1 साल में किसी को भी जज नहीं किया जा सकता है, लिहाजा थोड़ा सा समय चाहिए।
अंकल जी से बात करते हैं कि क्या वाकई समय देना चाहिए या सारी बातें हवा हवाई हैं, या जितनी बातें हो रही हैं सब हवा हवाई हैं। अंकल जी, दिल्ली के हालात बदलते नजर आ रहे हैं या हवा हवाई है सब कुछ? नहीं नहीं, बदलते आ रहे हैं और समय तो मिलना ही चाहिए, तभी तो पता लगेगा इंसान का। एक साल में क्या पता लगेगा क्या किया उन्होंने? 5 साल बिताए केजरीवाल ने, कुछ नहीं किया, बस झूठे ही वादे करते रहे, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, हैं? कुछ भी नहीं करके दिया। लेकिन केजरीवाल तो ये कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली को बेहाल कर दिया, एक साल में ही केजरीवाल लोगों को याद आ रहे हैं। नहीं आ रहे, ये गलत बात है। सब लोगों केजरीवाल की याद नहीं आ रही? नहीं आ रहे, केजरीवाल याद नहीं आ रहे किसी को। जितनी झुग्गी झोंपड़ियां दिल्ली के अंदर, ये सब साफ होनी चाहिए। लेकिन वो तो जो, ये जो रेलवे के किनारे भी सारी झुग्गी झोंपड़ियां सब साफ होनी चाहिए। हाँ। तभी तो दिल्ली स्वच्छ बनेगी, साफ बनेगी, सुथरी बनेगी, है? लेकिन गरीब कहता है जो झुग्गी वाला है कि हम 70 साल से रह रहे थे, अचानक कोई आ रहा है, नई सरकार, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, किसी को दिक्कत नहीं हुई। इन्होंने सब वोट बैंक के लिए किया जो किया इन्होंने। इनसे वोट बैंक क्यों क्या, ये झुग्गी झोंपड़ी वाले 100% वोट डालते अपनी, इसलिए उनको पनाह दी, इसलिए उनको झुग्गी झोंपड़ियों में रहने की। तो और सारी तो इन्होंने भी कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, फिर तोड़ा फाड़ी क्यों? या तो वही मकान दे दो। अलग दे रहे हैं, इनको भी दे रहे हैं, जो ऑथराइज हैं उन झुग्गी झोंपड़ी वालों को दे रहे हैं ये। हाँ, ठीक है। देखिए, दिल्ली का नागरिक कहता है कि जिस तरीके से डेमोलिशन की कार्रवाई हो रही है वो सही है, और जो पात्रता रखता है, जो पुनर्वास योजना के तहत जिनको झुग्गी मिलनी चाहिए, फ्लैट मिलने चाहिए, उनको फ्लैट मिल भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं दिल्ली विकसित दिल्ली की ओर बढ़ रही है। लेकिन क्या बढ़ रही है सर? बढ़ रही है दिल्ली विकसित दिल्ली की तरफ? जरूर बढ़ रही है। जहाँ तक सवाल रहा रेखा गुप्ता जी का, तो कम से कम एक फाइनेंशियल ईयर जो बजट होता है वो हमें देखना चाहिए कि उन्होंने एक फाइनेंशियल बजट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया, क्या क्या पॉलिसियाँ जो इम्प्लीमेंट किया। उस पॉलिसी के लिए कम से कम 2 साल से 3 साल का समय देना चाहिए कि जो पॉलिसी जो उन्होंने लगाई या फिर कोई नया रूल रेगुलेशन जो भी लाया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सिटीजन्स पे, वो देखने के लिए 2 से 3 साल का समय चाहिए उनको। उसके बाद ही कोई डिसाइड कर सकता है। ठीक है। हाँ जी। तो केजरीवाल ने 13 साल में, 12 साल में जो भी कार्यकाल निभाया, कोई काम नहीं किया। केजरीवाल जी ने, देखिए मैं जो रहता हूँ समता इनक्लेव में रहता हूँ, कुतुब विहार फेज 1, ठीक है, वहाँ पे आज भी जो रोड है, रोड पिछले मैं मतलब 3-4 साल से हुआ, अभी केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने रोड को अभी तक बनाया ही नहीं। वो टूट करके रिपेयर होता है, गड्ढे होते हैं बीच में या फिर गटर के हैं वो खुल जाते हैं ढक्कन, लेकिन उसको कोई करता नहीं उसमें। वो लोकल वहाँ के जो नागरिक हैं वो या फिर बीजेपी के जो विधायक हैं कुछ बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं कि वो रोड फिर से एक बनना चाहिए। मतलब समता इनक्लेव से लेके अंदर जितनी भी कॉलोनियां हैं वो विकसित होनी चाहिए, उनके रोड्स अब आज तक नहीं हुए। लेकिन खड्डे की समस्या तो भाजपा की सरकार में भी है ना। अब बताइए, कमल की मौत हो गई जनकपुरी में, कैसे चलेगा काम? सर वो तो ठीक है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 13 साल अगर काम किया, अगर उन्होंने सबसे ज्यादा वोट बैंक उनको बिहार से और यूपी से लोगों से ही मिलता है। ये नहीं कि लोकल दिल्ली वालों ने दिया उन्होंने, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने वोट बैंक जो है हमारा यूपी और बिहार के लोग का है। और द्वारका में सारे के सारे वही लोग हैं जो आज मकान अपना बना के रह रहे हैं, प्रवासी लोग। लेकिन अगर आप उनको जो भी रोड है उनको आप या नाली है या फिर पीने की पानी की समस्या, आज भी टैंकर आता है वहाँ पे, जब वो समस्या ही हल नहीं हुई अभी तक, आज भी टैंकर आता है वहाँ पे पानी देने के लिए। बताइए, जब पानी और नाली और रोड की व्यवस्था ही नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने 13 साल में क्या काम किया? बिल्कुल। तो अब रेखा गुप्ता को क्या क्या काम करने चाहिए आपके हिसाब से? मैं तो सोचता हूँ 2 से 3 साल समय दीजिए, 2-3 बजट सत्र को देखिए, उनके बजट में उन्होंने क्या प्रावधान किया, उस बजट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आम नागरिक पे, ये देखना बहुत जरूरी है। पहले हम कोई डिसाइड नहीं करते, 2 से 3 साल देना ही पड़ेगा ना। ठीक है। वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए, सरकार को समय देना चाहिए, सरकार किसी की भी हो। और रेखा गुप्ता से उम्मीद है कि अभी 2-3 साल देखते हैं कि क्या कुछ होगा। इनको उम्मीद बहुत सारी है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। देखिए, लगातार हम दिल्ली की जनता से बात करें और जानने की कोशिश करें कि क्या एक साल में कुछ बदला है या सब कुछ हवा हवाई है। लेकिन लोग कहते कुछ, सबके अपने अपने ओपिनियन है। भैया के क्या है? भैया दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ, दिल्ली में रहता हूँ। कितने साल से रह रहे हैं? हो गए 10-11 साल हो गए। वर्तमान में क्या हालात है दिल्ली? दिल्ली में कोई डेवलपमेंट तो ही नहीं, किसी भी तरह का नहीं है। सबसे बड़ा अगर आप देखोगे, जितना भी लोकल एरिया की बात, अगर हम लोग यहाँ की भी बात करते हैं, सो दैट जितना पहले था वही सेम एज इट इज है। आप किसी और एरिया की बात करोगे, जो कॉमन प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर वो है पानी की, पानी और सड़क की, है ना। वो प्रॉब्लम अभी तक सॉर्ट नहीं हुई है।
तो मेन तो यही है, बाकी तो लाइट और ट्रांसपोर्ट तो ऑलरेडी जैसा चल रहा था वो तो वैसे ही चल ही रहा है। बिल्कुल। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पानी और रोड वो नहीं है। वन मोर थिंग एड ऑन करना चाहूँगा अभी, जैसे अभी नए सेशन स्टार्ट हो रहे हैं स्कूलिंग के लिए बच्चों के लिए, तो उसमें गवर्नमेंट ने कभी भी प्राइवेट स्कूलों की तरफ फोकस किया ही नहीं है, क्योंकि वो जो भी चाहते हैं अपने मनमानी करते हैं। इट इज़ लाइक एडमिशन का पार्ट हो गया, आपका स्कूलिंग फीस हो गई। गवर्नमेंट बोलती कि गर्ल्स के एडमिशन के लिए 1 रुपीज़ चाहिए उन्हें एज अ स्कूल, बट वो उसके अगेंस्ट में लाख 1.5 लाख रुपए मांगते हैं। मैं आज ही अभी द्वारका बच्चे के लेकिन रेखा गुप्ता कह तो रही है कि हमने निजी स्कूलों पे बहुत पाबंदी लगा दी, मनमानी तरीके से फीस नहीं वसूली जाएगी, बिल्कुल चाबुक टाइट कर दिया। रेखा गुप्ता तो बहुत दावा कर रही है। कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी आज मेरी वाइफ द्वारका सेक्टर 5 में ही गई थी बच्चों के एडमिशन कराने के लिए, तो स्कूल का जो एडमिशन फीस स्ट्रक्चर दिया है, बेटी मेरी 5th में है, सो दैट उसके लिए समवेयर 1 लाख का आस्किंग है उनका, और जो छोटा बच्चा नर्सरी में बात की उसको समवेयर 30,000 वो मांग रहे हैं। अब ये समझो एक क्लास 5th के लिए आपकी ट्यूशन फीस 3600 है, और वहीं पे क्लास नर्सरी के लिए ट्यूशन 5600 है। कितना मेजर डिफरेंस है। तो वो कोई लॉजिक सेट नहीं कर रहा कि जो बच्चा छोटा उसके लिए आप 5600 मांग रहे हो, जो बच्चा क्लास 5th उसके लिए आप 3600 मांग रहे हो। तो कॉस्टलिंग अगर देखोगे आप, लाइफ स्टाइल भी मेंटेन करना टफ है चीज़ें, स्कूलिंग सबसे ज़्यादा टफ है दिल्ली के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने यहाँ कहीं पे कुछ चीज़ें की है। कि लास्ट केजरीवाल भी तो वो भी यही कहते थे कि स्कूलिंग पे बहुत कंट्रोल हो गया, फीस कभी कुछ नहीं हुआ। स्कूलिंग तो अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसा उन्हें करना सेम एज इट इज। यमुना सफाई हो गई? कहाँ हो गई? पानी तो अभी भी गंदे आ रहे हैं, पानी मिल नहीं रहा पब्लिक को। लेकिन रेखा गुप्ता कहती है हम धरातल पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी यमुना को साफ कर देंगे। अगर धरातल पे काम हो रहा होता तो हम ये बात कहते ही नहीं। सिंपल है, जो चीज होती है तो वो दिखती है। मैं कुछ भी वर्ड ऑफ माउथ आपसे कहूँ या कोई भी कहे तो उसका कोई सेंस नहीं जब तक वो हमें खुद से विजिबल ना हो। बिल्कुल। क्योंकि हम हर चीज जानते हैं और समझते हैं। ये तो है नहीं कि आपने जो बोल दिया हमने मान लिया, वो है नहीं। तो उस तरह की चीजें से कुछ क्लियरिटी है नहीं। मोर ओवर गवर्नमेंट जिस तरह से चल रही है, चला रहे हैं, तो कुछ देख नहीं रहा है। भाजपा लगातार एक क्लेम करती है कि केजरीवाल ने 12-13 सालों में दिल्ली को लूट खाया है। क्या दिल्ली की जनता को भी लगता है कि केजरीवाल ने यकीनन लूट खाया है? देखो यार, इसमें तो एक ही बात कह सकते हैं, वो चाहे बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो, वो आप हो या वो आरजेडी, वोटेवर कोई भी पार्टी हो, सबका एक ही मोटो है, एक दूसरे को हटा के अपने आप को लाना है। प्लस वो उसका वो आज मेरा माइनस, कल मैं आऊंगा तो वो उसका प्लस मेरा माइनस बन जाए। तो रिवर्स चलता रहता है। वो 22 से बरसा है, उसमें कोई डिबेट है ही नहीं, क्योंकि सारी पॉलिटिक्स एक ही जगह चल रही है। आप जो कहोगे मैं आज मानूंगा, कल मैं नहीं मानूंगा। ठीक है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये दिल्ली की जनता कहती नजर आ रही है। जिसकी सरकार आती है वो अपना ही नंबर बनाना शुरू कर देता है। क्या कुछ बदला दिल्ली में? मुझे तो नहीं लगता कुछ बदला है। अच्छा, लेकिन रेखा गुप्ता कहती हैं उन्होंने 5 रुपए में लोगों को खाना प्रोवाइड करा दिया। 70,000 लोग डेली खाना खा रहे हैं 5 रुपए में। स्वास्थ्य मजबूत हो गई व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो गई, यमुना साफ हो गई, सब कुछ रेखा गुप्ता तो कह ही रही है। वादे तो किए ही जाते हैं, लेकिन कितना पूरे होते हैं वो तो जनता बताती है। बिल्कुल। तो जनता बताना क्या चाह रही है, वही तो पूछ रहे हैं। अब क्या बताना चाह रही है ये आप लोग और भी पूछते हैं। सब लोग कहते हैं कि दवाइयों का क्या असर है, पढ़ाई का क्या स्तर है और जमुना का क्या स्तर है। वो कुछ और लोग जो लोग देखते हैं रेगुलर, वो लोग वही बताते हैं। बेहतर सीएम कौन, अरविंद केजरीवाल या रेखा गुप्ता? इसके बारे में मैं पॉलिटिक्स कमेंट कोई भी नहीं करूंगा, पॉलिटिकल कमेंट कोई नहीं करूंगा। विकसित दिल्ली किसने बनाई, रेखा गुप्ता ने या अरविंद केजरीवाल ने? विकसित तो जो विकास हो रहा है लोगों को भी दिख रहा है जैसा हो रहा है, इसमें मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है भैया, दिल्ली में 1 साल में कुछ बदला है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। कुछ नहीं बदला? नहीं, अभी तो जस्ट जो पहले था अभी वैसे ही। रेखा गुप्ता तो कहती है हमने बहुत कुछ विकास कर दिया, पूरी दिल्ली ऊपर लट के रख दी, बदल दी, तस्वीर बदल गई है। मैंने अभी तक जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे तो कुछ भी चीजें बदली नहीं है। अच्छा, मतलब कि जहाँ पे देखिए सड़क, कहाँ रहते हैं आप और क्या क्या समस्याएं हैं वहाँ? मैं उत्तम नगर साइड में रहता हूँ। वहाँ के सीवरेज की प्रॉब्लम बहुत है। वहाँ पे अभी मतलब किसी भी एरिया में चला जाओ, सीवरेज से पानी बाहर ही आता है। तो वो प्रीवियस गवर्नमेंट में भी यही थी, सेम में भी यही। बिल्कुल। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। हो सकता है, लगता हो अभी तो 1 ईयर हुए हैं, 1 ईयर के बाद पता चला। हो सकता है कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसको मतलब टाइम लगता है चीज़ें रिकवर करने में। तो मैं अभी 1 ईयर में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ किसने किया। उत्तम नगर में आप रहते हैं। अच्छा, उत्तम नगर की अगर बात की जाए तो केजरीवाल ने उत्तम नगर में अपने कार्यकाल में काम किया या रेखा गुप्ता ने आकर काम किया, या दोनों ने ही उत्तम नगर को उसी हाल में छोड़ दिया था जब जनता जैसी तैसे जी रही थी?
अभी तक तो देखा जाए एज इट इज है, मतलब पहले भी जैसा था अभी भी वैसे। हाँ, हालांकि मैं 2020 में मैं आया था, उस समय तो सही था। मतलब कि एक तो जितनी भी नली गली थी सारी मतलब सही थी। और मतलब एक तो मैं ये भी कहूँगा कि एक तो वहाँ पे क्राउड भी ज़्यादा हुए तो शायद वो वर्कलोड बढ़ा है, उसमें बढ़ा है पानी, तो उस हिसाब से वो नली का भी मतलब करना, प्रॉपर सफाई करनी चाहिए, तो वो है नहीं। कोई नया गवर्नमेंट आती है, वादे तो बहुत करते हैं बट होने तो कुछ अभी है नहीं। अच्छा, तो बीजेपी के कार्यकाल में कुछ बदलता नजर आ रहा है? मतलब जो वादे लेके आए हैं, मतलब अभी तक तो अभी नहीं लग रहा है। सड़क, पानी, बिजली, अस्पताल, शिक्षा। सड़क, पानी, बिजली पहले भी था, हाँ। अभी भी है। हाँ। तो ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ। मतलब मैं उसकी जो स्टेट की जो था पहले, लास्ट टाइम में जैसे आपकी गवर्नमेंट थी तो उस समय मतलब कि बहुत खराब हुआ, उन्होंने लास्ट टाइम में ध्यान नहीं दिया था। जब इलेक्शन हुए थे उस समय वो जल्दी जल्दी सब कुछ बनवा लिया, बट उसके बाद तो फिर वैसे ही। ठीक है, तस्वीरें बदलती नजर नहीं आ रही हैं। जैसे हालात पहले थे वैसे ही हालात दिल्ली के अभी भी हैं। इस तरफ चलते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है। कुछ यूथ है हमारे साथ, बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। क्या दिल्ली के हालात बदले हैं? भैया दिल्ली के रहने वाले? अच्छा, तो डेली सफर करते हैं, दिल्ली में अप डाउन करते हैं? एक साल में जब से भाजपा आई है कुछ बदला है या सब वैसे ही है, जैसे पहले था वैसे ही है? कोई कमेंट कर सकते, मैं नोएडा का रहने वाला हूँ, यहाँ ऑफिस है। जी सर बता रहे हैं, सर कह रहे हैं मैं खाना तो खा रहा हूँ लेकिन आ जाओ पूछ लो, मैं बता देता हूँ। लेकिन एक बात है, टीका आपका बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप बताइए कि एक साल में क्या बदला क्या नहीं बदला? एक साल में जो हमने महसूस किया, टीवी के एडवर्टाइजमेंट खत्म हो गए जी। जो हर चैनल पे जो हम देखते थे केजरीवाल केजरीवाल, हर होर्डिंग में केजरीवाल, वो कम से कम जनता का पैसा वो बच गया। बाकी कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, लेकिन अखबारों में तो लगातार जब ई बसों का उद्घाटन होता है तब बड़े बड़े पन्नों पे होर्डिंग लगती है, बैनरें लगते हैं, पोस्टर छपते हैं, तमाम छप रही हैं। वो 1% होगा जी, 2 होगा जी। पहले तो ये था कि भाई 10 करोड़ की स्कीम, 100 करोड़ का बजट एडवर्टाइजमेंट का। अब ऐसा नहीं है। मैं साउथ जाता हूँ, फ्रीक्वेंटली जाता रहता हूँ। साउथ के चैनलों पे मैं दिल्ली गवर्नमेंट के ऐड देखता था। मैं कहा यार यहाँ के ऐड वहाँ का क्या मतलब, पैसा हमारा है ना। तो ये सबसे बड़ा चेंज जो हमें सुकून देता है वो ये वाला देता है। अब हम टीवी खोल के देख सकते हैं। आप कितने साल से दिल्ली में रह रहे हो, कौन से इलाके में? मैं 2012 से रह रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 4। तो एक साल में रोहिणी में कुछ बदला है, विकास हुआ है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ बदलता नजर आया है? रोहिणी तो वैसे ही डेवलप था जी पहले से। सीवर पानी सब था वहाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर कुछ बदला है तो वो अखबारों में और रोड किनारे जो बैनर होर्डिंग की तस्वीरें, जो पोस्टर लगी होती थी, जो एडवर्टाइजिंग का जो परिचय वो होता था, प्रचार प्रसार, उस पर रोकथाम लगी है। बाकी दिल्ली के हालात, तमाम लोगों का यही कहना है, जितने लोगों से बातचीत की गई, कि पहली चीज नई सरकार को समय दिया जाए। दूसरी चीज कि अभी नई नई सरकार है तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि कुछ बदला या नहीं बदला। तीसरी चीज, लोग ये भी कहते नजर आए कि कुछ बदला हो या ना बदला हो, लेकिन जो रेखा गुप्ता की सरकार है वो आने वाले दिनों में उम्मीद है लोगों को कि कुछ ना कुछ करती नजर आएगी। बहरहाल आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम फिर आपको दूसरे साल के रिपोर्ट कार्ड में बताएंगे कि क्या 2 साल में कुछ बदला। फिलहाल 1 साल में लोगों को कुछ सब एवरेज रहा, जो पहले की सरकारों में रहा वो इस सरकारों में भी लोगों को नजर आया है।